यहाँ एक हिंदी कहानी है जो वाराणसी की पृष्ठभूमि में रची गई है। वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं, केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवंत तीर्थ है। गंगा के पवित्र तट पर बसे इस शहर की गलियां, घाट और मंदिर सब में एक अद्भुत ऊर्जा है। राघव, एक 22 वर्षीय युवक, वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि वह वाराणसी जाकर वहां की संस्कृति और गंगा की आरती का अनुभव करे। उसकी दादी ने उसे वाराणसी की कहानियां सुनाई थीं। बाबा विश्वनाथ का मंदिर, दशाश्वमेध घाट पर की जाने वाली आरती और वह गंगा किनारे की अद्भुत शांति। राघव ने आखिरकार एक दिन फैसला किया कि वह वाराणसी जाएगा। गांव से बस पकड़कर वह वाराणसी पहुंचा। शहर की भीड़-भाड़, गंगा किनारे के घाटों की चहल पहल और हवा में घुली अगरबत्ती की महक उसे एक अलग ही दुनिया में ले गई। पहला कदम उसने दशाश्वमेध घाट पर रखा। वहां का दृश्य अद्भुत था। लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, पंडित पूजा करवा रहे थे और एक किनारे नाव वाले पर्यटकों को गंगा की सैर के लिए बुला रहे थे। शाम का समय था और आरती की तैयारियां हो रही थीं। राघव घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया और चारों ओर की हलचल को देखने लगा। उसी घाट पर एक साधु बाबा बैठे थे। उनके चेहरे पर गंगा की तरह ही शांति थी। राघव ने उनकी ओर देखा और उनके पास जाकर बैठ गया। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहां से आए हो बेटा? गांव से, राघव ने उत्तर दिया। क्या ढूंढने आए हो यहां? राघव ने थोड़ा सोचकर कहा, शांति और जीवन का अर्थ। बाबा ने कहा, गंगा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। उसका पानी भी हर पल नया होता है। जीवन भी ऐसा ही है। उसे समझने के लिए तुम्हें बहाव को महसूस करना होगा। बाबा की बातें सुनकर राघव ने गंगा की ओर देखा। सच में गंगा का बहाव उसे जीवन के प्रवाह जैसा ही लगा। अगले दिन राघव ने घाट पर एक नाव किराए पर ली और नाविक के साथ गंगा की सैर पर निकल पड़ा। सूरज उग रहा था और गंगा का पानी सुनहरे रंग में चमक रहा था। नाविक ने उसे विभिन्न घाटों के बारे में बताया। 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। जब वह मणिकर्णिका घाट पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अंतिम संस्कार हो रहे थे। जीवन और मृत्यु का यह अद्भुत मेल उसे सोचने पर मजबूर कर गया। नाविक ने कहा, यहां लोग अंतिम समय में आते हैं ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। राघव ने मन ही मन सोचा, क्या मुक्ति का अर्थ यही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, या इसका अर्थ आत्मा का शुद्धिकरण है? शाम को राघव ने गंगा आरती में भाग लिया। घाट पर पंडितों ने दीप जलाकर गंगा मां की आरती की। शंख और घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चारण और गंगा की लहरों की गूंज सबने मिलकर वातावरण को अलौकिक बना दिया। राघव का मन जैसे शांति के एक अनोखे स्तर पर पहुंच गया। आरती के बाद उसने घाट पर एक साधारण भोजन किया, खिचड़ी और चटनी। उस साधारण भोजन में भी उसे एक अलग स्वाद महसूस हुआ, शायद क्योंकि वह आत्मा से संतुष्ट था। अगले कुछ दिनों में राघव ने वाराणसी की गलियों में घूम घूम कर वहां की संस्कृति को जाना। उसने तुलसी घाट पर वो कुछ कवियों को कविता पाठ करते देखा, रामनगर किले में इतिहास को महसूस किया और बाबा विश्वनाथ मंदिर में प्रार्थना की। एक दिन वह फिर से साधु बाबा से मिलने गया। बाबा, मुझे यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को जानने लगा हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाराणसी केवल एक स्थान नहीं, यह एक अनुभव है। यह तुम्हें सिखाता है कि जीवन बहता है जैसे गंगा। तुम्हें बस अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है। राघव जब गांव लौटने लगा तो उसने गंगा किनारे बैठकर एक वादा किया। वह हमेशा अपने जीवन में गंगा की तरह बहते रहने का प्रयास करेगा। अपने अनुभवों से वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा। वाराणसी ने उसे जीवन का नया दृष्टिकोण दिया था। गंगा, घाट और वहां के लोग सब ने उसे सिखाया कि जीवन का असली अर्थ उसे जीने में है, उसे समझने में नहीं। इस कहानी में वाराणसी की सुंदरता और आत्मा की यात्रा का वर्णन है। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी।